नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट का साइकोलॉजी की यूनिट सेकंड का थर्ड टॉपिक जो हमारा चल रहा है बुद्धि, उसमें हम बात करेंगे आप लोगों की बुद्धि। थर्ड पार्ट में है जो आप लोगों के बुद्धि के रिगार्डिंग यहाँ पर संकल्पना, उसके सिद्धांत की हम बात करेंगे और बुद्धि के मापन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना प्लीज़। ठीक है, मानव की समस्त मानसिक क्रियाएँ, कौन सी, जो भी मस्तिष्क की क्रियाएँ हैं और योग्यताएं हैं, मतलब उसकी जो भी एबिलिटी है, उनके योग को हम क्या बोल रहे हैं, बुद्धि, मतलब इंटेलिजेंस। परिभाषा है पंकिन की, देखो परिभाषा क्या है, सीखने की जो शक्ति है उसे हम बुद्धि बोलते हैं। गाल्टन के अनुसार पहचान व सीखने की शक्ति को ही हम बुद्धि बोलते हैं। टर्मन के अनुसार, टर्मन का बहुत ज़्यादा फेमस नाम है बुद्धि में, ध्यान रखना, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को क्या बोलते हैं हम, बुद्धि। किसके अनुसार, टर्मन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप लोगों का कंटिन्यू कर रहे हैं बिने। बिने के अनुसार देखो 4 शब्द याद रखने आप लोगों को, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना। इसकी परिभाषा में ये शब्द आते हैं, किसकी, बिने की परिभाषा में। और बिने की परिभाषा क्या है, इन 4 शब्दों को इन 4 शब्दों का ही एक तरह से समूह बनाया है उसने। मन क्या बोल रहे हैं, देखो, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की एक क्या है, नमनीयता, मतलब एक उसको एक्सेप्ट करने की योग्यता। नेक्स्ट, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार हमारे जो हम बात कर रहे हैं, बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं। एक तो है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि, जिसको हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। और मूर्त बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसका संबंध किससे होता है, यंत्रों से, मतलब यंत्रों से, मशीनों से और भौतिक वस्तुओं से होता है। इस बुद्धि के जो व्यक्ति है अच्छे कारीगर, मैकेनिक या आप लोगों के इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। और अमूर्त बुद्धि के लोग क्या बनते हैं, ज्ञानोपार्जन, मतलब पुस्तकीय ज्ञान की बात कर रहे हैं। और इस बुद्धि का जो कार्य है सूक्ष्म व अमूर्त प्रश्नों का चिंतन व मनन के माध्यम से हल करना है। इस बुद्धि के व्यक्ति डॉक्टर, लेखक, शिक्षक व पेंटर बनते हैं। सामाजिक बुद्धि, यदि आप लोगों से बात की जाए कि एक सामाजिक कार्य से ही इसका संबंध होता है, जैसे एक अच्छा नेता, व्यवसायी व कूटनीतिज्ञ। एक सफल इंजीनियर, डिज़ाइनर में बात करें तो उसमें क्या पाई जाती है भाई, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। एक सफल इंजीनियर की डिज़ाइनर में, इंटीरियर डिज़ाइनर में, सॉरी, एक सफल इंटीरियर डिज़ाइनर में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, आप लोगों की अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें है बुद्धि के सिद्धांत। कौन कौन से हैं बुद्धि के सिद्धांत, हम बात करें अभी आप लोगों के 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है बुद्धि के सिद्धांत को, एक तो कारकीय सिद्धांत और दूसरा प्रक्रिया सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत में पहला है हमारा जो है एक कारक सिद्धांत, और इसमें प्रवर्तक है अल्फ्रेड बिने। कौन है, अल्फ्रेड बिने। इसने क्या बोला भाई, एक ही कारक होता है बुद्धि के लिए। सेकंड है द्विकारक सिद्धांत, जो दिया है आप लोगों का स्पीयरमैन ने। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। इसने 2 कारक बताए, एक तो है सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को जी बोलते हैं और विशिष्ट कारक को हम एस बोलते हैं। एक तरह से ये राजा की तरह कार्य करता है, जैसे सेंटर में है जी कारक, आसपास आजू बाजू क्या है, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक क्वेश्चन बनता है, जन्मजात होता है और निश्चित होता है और एक ही संख्या में होता है, संख्या में एक ही होता है। और विशिष्ट कारक परिवर्तनशील होता है, अलग अलग होता है और अर्जित होता है। हर एक व्यक्ति में विशिष्ट कारक अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है समूह कारक सिद्धांत। कौन सा है, समूह कारक सिद्धांत। और ये किसने दिया है, थॉस्टर ने दिया है। थॉस्टर ने अपनी बुक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया, जिसमें से 7 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बताते हैं 7 कौन कौन से तत्व हैं। 7 तत्व हैं ये रहे, इन्हें प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। पहला है शाब्दिक अर्थ क्षमता, दूसरा है स्मरण शक्ति, तीसरा है प्रेक्षण योग्यता, चौथा है अंक योग्यता, 5वां है तार्किक योग्यता, 6वां है वाक योग्यता, 7वां है प्रक्षेपण। ठीक है, जिसको बोलते हैं सुपरविजन। 4th हमारा है बहुकारक या बहुखंड या बालुका या परमाणुवाद सिद्धांत। ये दिया है थॉर्नडाइक ने, और उसने बताया बहुत सारे कारक होते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको संरचना मॉडल बोलते हैं, किलफर्ड ने दिया है। इसमें बुद्धि के 3 विमाएँ हैं, कौन कौन सी हैं, विषय वस्तु जिसे हम बोलते हैं कंटेंट, सक्रिया जिसे बोलते हैं हम ऑपरेशन, उत्पाद या परिणाम जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट। इसमें भी अंदर आप लोगों के डिवाइडेशन किया गया है। विषय वस्तु में है दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहार और अक्रियात्मक।
नेक्स्ट है संक्रिया में स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी व मूल्यांकन। छठा है उत्पाद में आप लोगों के 6 हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण और अनुप्रयोग। यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर इसका जो टोटल कारक हैं वो कितने, 180। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट तरल ठोस सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये कैटल व हार्ड ने दिया है। इन्होंने कहा कि कारक नहीं होते हैं, उप प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो तरल बुद्धि का प्रकार होता है और एक ठोस बुद्धि का प्रकार होता है। ये सोच व तर्क की क्षमता इसमें होती है। इसमें ये क्या होता है, अर्जित ज्ञान होता है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। कौन सी आप लोगों की, ठोस बुद्धि। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय मॉडल, ये कैरोल ने दिया है। इसने 3 स्तर दिए हैं, एक तो सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। कौन कौन से दिया है भाई, सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। नेक्स्ट हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने। इसने पहले 7 बताई थी, अभी कितनी है, 9 प्रकार की बुद्धि बताता है। त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत, ये स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसने 3 घटक दिए हैं, प्रासंगिक, वातावरणीय व अनुभाविक। लेवल 1 एंड 2 सिद्धांत ये जॉनसन ने दिया है। क ख बुद्धि सिद्धांत व हैब ने दिया है। इस तरह से ये आप लोगों को 11 सिद्धांत है, इनके प्रवर्तक याद रखने, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत एंड सामूहिक। व्यक्तिगत भी 2 प्रकार का है, शाब्दिक और अशाब्दिक। इस तरह से सामूहिक की बात करते हैं तो ये भी शाब्दिक और अशाब्दिक होता है, ठीक है। जो हम व्यक्तिगत परीक्षण की बात कर रहे हैं उसमें शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण को एक और नाम दिया जाता है आप लोगों का, कौन सा भाई, बिने साइमन परीक्षण। क्या बोलते हैं इसे, बिने साइमन परीक्षण भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों का अशाब्दिक। अशाब्दिक जो परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण को अगेन बांटा गया है 4 बुद्धि परीक्षण। इसमें 4 बुद्धि परीक्षण होते हैं। एक तो है वस्तु संयोजन, ठीक है, वस्तु का संयोजन, विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर एक सार्थक वस्तु का निर्माण करना। ब्लॉक बिल्डिंग, बच्चों को देखा होगा छोटे छोटे चौकोर से बॉक्स को जोड़कर एक सार्थक आकृति बनाना। चित्रपूर्ति, कोई चित्र दे दिया उसको, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अधूरे चित्र को पूरा करना, ठीक है। बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है इसके आधार पर। मनुष्यकर्षण, आप लोगों ने देखा होगा कि ये दिया है जिसमें एक मनुष्य की आकृति का चित्रण करने के लिए कहा जाता है, मनुष्यकर्षण उसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी इसमें बात कर रहे हैं सामूहिक में। सामूहिक में शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक को हम आर्मी अल्फा परीक्षण भी बोलते हैं और अशाब्दिक को आर्मी बीटा परीक्षण भी बोलते हैं। शाब्दिक जो है वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए है और अशाब्दिक किसके लिए, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। बुद्धि के घटक, बुद्धि के घटक है वास्तविक आयु या क्रॉनिकल एज, मेंटल एज या मानसिक आयु। सबसे पहले विचार सर्वप्रथम किसने दिया, अल्फ्रेड बिने दिया। किसके बारे में भाई, सबसे पहले जो विचार दिया किसका, मेंटल एज, मानसिक आयु का, वो दिया अल्फ्रेड बिने ने। और शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, कैटल ने। कैटल ने किया भाई, कौन से शब्द का प्रयोग किया इसने, हम बता रहे हैं आप लोगों का जो यहाँ पर प्लीज़, बुद्धि लब्धि, यहाँ पर जो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया वो किसने किया, कैटल ने। नेक्स्ट इसमें हम बात करें बुद्धि लब्धि की। बुद्धि लब्धि की बात करें, देखो जिसे हम बोलते हैं आईक्यू, क्या बोलते हैं भाई, आईक्यू भी इसे बोलते हैं, बुद्धि लब्धि। और विचार दिया टर्मन ने। और जो लेटेस्ट सूत्र है वो पढ़ते हैं मानसिक आयु और वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। वास्तविक आयु शारीरिक आयु होती है एक तरह से। यहाँ पर 2 टर्म है, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है वो बेसल वर्ष है, जिस आयु के प्रश्नों को बालक हल नहीं करता वो टर्मिनल वर्ष है। अब इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोगों के बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण देखो किस तरह से दिया है, इधर वर्ग और इधर आईक्यू। प्रतिभाशाली बच्चे जिनका आईक्यू 140 से अधिक होता है। अति प्रखर या अति श्रेष्ठ जिनका 120 से 139 होता है। तीव्र श्रेष्ठ प्रखर 110 से 119। औसत बच्चे, औसत बालक वो होते हैं जिनका क्या होता है, आईक्यू लेवल 90 से लेकर 110 तक। मंद बुद्धि के बच्चे 80 से 79, जिसको हम बोल सकते हैं 80 से 89। तीक्ष्ण बुद्धि के बच्चे क्या होते हैं भाई आप लोगों के 70 से 79 के मध्य होता है। मूर्ख बुद्धि जिनको बोलते हैं हम 70 से कम होता है। महामूर्ख 51 से 69। और मूड या जड़ आप लोगों के ये 50 से 26 और 20 से भी कम होते हैं, जो जड़ बच्चे, बिल्कुल बुद्धि का होती है बिल्कुल जड़। अब ये जो हम बात कर रहे हैं 70 से नीचे वाले जितने भी हैं उन्हें
प्रशिक्षण भी नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार से ये हमारा जो टॉपिक है बुद्धि और बुद्धि की संकल्पना और बुद्धि का मापन, ये सब कंप्लीट हुआ बुद्धि के सिद्धांत के साथ में।